नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप लोगों के बीच कोशिका का 6th वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले 5 वीडियो कोशिका के बारे में अपलोड किया जा चुका है यूट्यूब चैनल पर। आज छठा वीडियो में हम लोग प्रोटोप्लाज्म और प्लास्टिड के बारे में डिटेल्स अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव। तो प्रोटोप्लाज्म का खोज पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका जो खोज किया था वो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। प्रोटोप्लाज्म का 80% जो भाग होता है वो वाटर का बना होता है। प्रोटोप्लाज्म में 80% पानी होता है। प्रोटोप्लाज्म को हम लोग 2 पार्ट्स में भाग बांटते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को बोलते हैं कोशिका द्रव और न्यूक्लियोप्लाज्म को बोलते हैं केंद्रिका द्रव। प्रोटोप्लाज्म का 2 पार्ट हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो चलिए साइटोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। मान लो एक कोशिका है। कोशिका में बहुत सा पार्ट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वेहिकल्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। एक कोशिका के अंदर का भाग है। एक कोशिका के अंदर बहुत सा पार्ट पाया जाता है। इस पार्ट्स को सुरक्षित रखने के लिए या आपस में टकराहट नहीं हो, आपस में टकरे नहीं, इसके लिए इसमें वाटर भरा जाता, पानी रहता है, क्योंकि ये आपस में टकरे नहीं। इसी जो वाटर को बोलते हैं उसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब है, जैसे मान लीजिए एक थैला है। थैला में हम कोई बर्तन, लोटा ले लें, थाली ले लें, चम्मच ले लें, गिलास ले लें और लेकर मान लीजिए हम दो दें, तो आपस में क्या होगा? आपस में टकरेगा, टकरा के टन झन के आवाज़ करेगा। तो इसी प्रकार कोशिका में अगर पानी नहीं रहेगा तो कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? टकर जाएंगे। अगर टकर जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो ये आपस में टकरे नहीं, इसके लिए इसके अंदर वाटर रहता है, इसके अंदर पानी रहता है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर पानी है, इसीलिए इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव। अब है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम कितने होता है? एक क्रोमोसोम 46 होते हैं। ये भी आपस में टकराए नहीं, इसके लिए इसके भी अंदर पानी भरा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर भी पानी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रिका द्रव। केंद्रक में द्रव है तो केंद्रिका द्रव, कोशिका में द्रव है तो कोशिका द्रव। जैसे फ्लिपकार्ट से कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो बीच में कुछ है जो कागज बीच में उसमें भरा रहता है, कहे कि आपस में और टकरा के कुछ बीच में भरा रहता है कागज टाइप का, कि आपस में टकरे नहीं, अगर टकर जाएगा तो फूट जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी है जो पानी भरा रहता है, ताकि ये आपस में टकरे नहीं। कोशिका के अंदर पार्ट्स टकरे नहीं, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव भरा रहता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम आपस में टकरे नहीं, तो इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भरा रहता है, जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। इस प्रकार न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिड क्या होता है? इसके पहले देखिए कि प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर रहता है। अगर है जो कोशिका में, ये मान लो कोशिका है, कोशिका में अगर 1% वाटर की कमी हो गया,
1% वाटर की कमी हो गया तो हम लोग को प्यास लगेगा, तो पानी पी के हम 1% वाटर को हम क्षतिपूर्ति करते हैं। और अगर 10% वाटर की कमी हो गया, अगर 10% वाटर की कमी हो गया तो आदमी की क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए 1% जैसे ही वाटर की कमी होता है वैसे ही हम क्या करते हैं, 1% जैसे ही वाटर की कमी होता है, 1% जैसे ही वाटर की कमी होता है वैसे ही हम क्या करते हैं कि पानी पीते हैं, और पानी पी के उस जो कोशिका के अंदर जो पानी की कमी है वो क्षतिपूर्ति करता है। अब है कि कोशिका द्रव प्रोटोप्लाज्म का और क्या काम है, तो प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है कि कोशिका सूखे नहीं, ये भी इसका काम है, कोशिका द्रव को क्या कोशिका को सूखने से बचाता है। अब हम लोग प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लास्टिड, प्लास्टिड्स जिसको हिंदी में बोलते हैं लवक। लवक क्या होता है, इसका खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, हेकल नामक वैज्ञानिक ने। प्लास्टिड होता है पादप का सबसे बड़ा अंग है, यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। प्लास्टिड है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह पादप का सबसे बड़ा अंग होता है, पादप में सबसे बड़ा अंग है तो क्या है, प्लास्टिड है। ये प्लास्टिड 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं आवर्णी लवक, और थर्ड है क्रोमोप्लास्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्णी लवक। अब देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। सबसे पहले हरित लवक के बारे में देखते हैं। हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है। इसका खोज सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने। हरित लवक का काम है भोजन का निर्माण करना। पेड़ पौधे में जो भोजन का निर्माण करता है, जो भोजन निर्माण करता है, भोजन का निर्माण वो कौन करता है, हरित लवक करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है। यह भोजन निर्माण करता है और साथ ही साथ यह पाया कहाँ जाता है, यह पत्ती और प्लस तना, पत्ती और तना में विशेषकर पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसका यही काम है भोजन का निर्माण करना। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसको बोलते हैं आवर्णी लवक, आवर्णी लवक। यह इसका काम है, हरित लवक का काम है कि भोजन का निर्माण करना, इसको काम है भोजन को स्टोर करना। हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, भोजन का निर्माण कर लिया, इसका काम है भोजन को स्टोर करना या भोजन को स्टोर करके रखता है। यह विशेषकर जौ तथा फलों में पाया जाता है, यह विशेषकर जौ तथा फल में पाया जाता है। ल्यूको, हरित लवक का काम है भोजन का निर्माण करना। ल्यूको मतलब ये क्या करता है, उसको स्टोर कर लेता है, उसको भोजन जो भी है उसको स्टोर का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। अब है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट जिसको बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक, इसका काम है पौधों को रंग प्रदान करना।
जैसे देखते हैं टमाटर का लाल रंग होता है, पपीता का पीला रंग होता है, गाजर का पीला रंग होता है। वो क्यों होता है? यह क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। यही क्रोमोप्लास्ट है, उसमें है जो रंग प्रदान करता है। यह हरा रंग का छोड़कर, क्योंकि हरा रंग हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, हरे रंग के छोड़कर यह लवक पौधों को रंग प्रदान करता है। जैसे हो गया टमाटर, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। जैसे फल का पीला रंग जो होता है, फल का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ज़ैंथोफिल के कारण होता है, ज़ैंथोफिल के कारण। इस प्रकार क्रोमोप्लास्ट का काम है रंग प्रदान करना। इस प्रकार देखते हैं कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है ल्यूकोप्लास्ट, थर्ड है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम है भोजन का निर्माण करना, यह विशेषकर पत्ती तथा तना में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम है भोजन को स्टोर करना, यह विशेषकर जौ तथा फलों में पाया जाता है। और थर्ड होता है क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, यह लवक पौधों को रंग प्रदान करता है। यह है जो जैसे टमाटर का लाल रंग हो लाइकोपिन के कारण, फल का पीला रंग ज़ैंथोफिल के कारण, ये है जो रंग प्रदान करता है सिर्फ हरा रंग को छोड़कर, क्योंकि हरा रंग हरित लवक के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। ये वीडियो आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को समझ में आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।